के रुझान भी आए थे, पहले रुझान जैसे आए थे। चेतन चौहान जी, मुझे ये बताइए कि यूपी में सबसे अच्छा मैच हो रहा है, महागठबंधन एक तरफ है, सबसे ज्यादा ठोस चुनौती अगर देखी जाए तो आपको यूपी के अंदर महागठबंधन दे रहा है। ऐसे में क्या लगता है आपको, अब स्लॉग ओवर्स थोड़ी देर में शुरू होंगे, वैसे बहुमत के आंकड़े से तो बहुत आगे आपकी आंकड़ा पहुंच चुका है, क्या लगता है आपको? देखिए, महागठबंधन एक प्रयोग किया गया है और ऐसी जो पार्टियां थी जो बिल्कुल एक प्रकार से खत्म हो गई थी लोकसभा के चुनाव में पिछली बार, और विधानसभा में भी किसी को कुछ नहीं मिला था, वो सब इकट्ठा हो गए और पार्टी के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आ गए। ठीक है चेतन जी, आप हमारे साथ बने रहिए। मैं भी आपके पास वापस लौटता हूं। इस वक्त हमको चलना पड़ेगा। ललित मोहन हमारे संवाददाता इस वक्त नोएडा के जीआईपी मॉल में मौजूद हैं, और जैसी बड़ी स्क्रीन आपने देखी थी अभी गुरुग्राम में हमें दिखाई थी, ऐसी बड़ी स्क्रीन इस वक्त जीआईपी मॉल में भी है। उन्हीं के पास हम चलते हैं। ललित, क्या वहां पर चल रहा है इस वक्त, लोगों के दिल में क्या चल रहा है? हालांकि तस्वीर जो है वो कुछ कुछ अब साफ होती हुई नजर आ रही है। शुरुआती रुझान क्या कह रहे हैं, वहां पर लोगों से बात कीजिए जरा, क्या कह रहे हैं? यूपीए मतलब कांग्रेस। जी बिल्कुल, जो जनता का जनादेश था आज उसका रिजल्ट जो है सामने आ गया है। यहाँ हमारे पास काफी लोग यहाँ मौजूद हैं। मैडम ये बताइए, जिस तरीके से अब जो चुनाव हुए, जो एक अगर ये कहा जाए एक मोदी लहर थी, अब ये सारे परिणाम सामने आ गए, अब क्या लगता है, क्या कहेंगे? वाकई में मोदी लहर थी। देख रहे हैं हम भी, परिणाम सामने है हमारे, क्या चल रहा है। मोदी जी ने देश को कितना आगे बढ़ाया है, कितना करा है, ये परिणाम उसका ही नतीजा है। बिल्कुल, हम भी बीजेपी मोदी लहर से सहमत है। अभी जो मोदी ने हेयर स्ट्राइक की वो एक बहुत अच्छा कदम था, वही उसके लहर का जो है रिजल्ट है। जी जी, मोदी लहर का है। यहाँ तमाम एक युवा देखिए हमारे साथ खड़े हैं, आपने भी वोट डाला होगा और जो अपेक्षाएं थी अब आप ये देख भी रहे हैं और सामने स्क्रीन पे, क्या कहेंगे? देखिए, मोदी की लहर पूरे यूपी एंड बिहार में है। अगर आप यूपी बिहार को अगर आप बीट कर देते तो सरकार मोदी की ही बनेगी, पक्का मोदी। जी जी, ठीक है ललित, अभी आपके पास से वापस लौटता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं वहां पर जो लोग मौजूद हैं, बड़ी स्क्रीन पर लगातार वो इंडिया न्यूज देख भी रहे हैं, उसमें जो शुरुआती रुझान है उसको भी वो लोग वहां पर देख रहे हैं। तो अभी जो तस्वीर अभी तक उभरती भी सामने आ रही है वो ये बता रही कि एक बार फिर से मोदी सरकार, ऐसा अभी लग रहा है शुरुआती, क्योंकि अब आप समझ लीजिए 2 घंटे हो चुके हैं और 2 घंटे में जो टैली है वो लगातार बढ़ती जा रही है। आप टैली देख सकते हो। चेतन चौहान लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। चेतन जी, पिछली बार आपका 71 था उत्तर प्रदेश में, इस बार ऐसा क्या यूपी में हुआ है, योगी जी की सरकार ने ऐसा क्या यूपी में किया है कि आप लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस बार 74 प्लस? क्योंकि योगी लगातार अपने हर इंटरव्यू में ये कहते रहे हैं कि इस बार बीजेपी 74 पार। देखिए, बहुत मेहनत की है पिछले 2 साल से लगातार पार्टी मेहनत कर रही है। योगी जी खुद बहुत मेहनत कर रहे हैं और काम है। जैसे कानून व्यवस्था बहुत खराब थी, कानून व्यवस्था ठीक कर दी हम लोगों ने। बिजली की सप्लाई हमने बहुत ठीक कर दी है। किसानों को हम लोगों ने बहुत राहत दी है। गेहूं खरीद हो, चावल की, धान की खरीद हो, गन्ने का प्रकार से केंद्र सरकार की बातें है, जहां तक चाहे शौचालय हो या फिर 6,000 रुपए जो किसानों को दिया गया है उसका बहुत लाभ हुआ है। जो 5 लाख रुपए लोगों को जो इलाज के लिए परिवार को दिया जा रहा है, 5 लाख तक, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी योजना है जो केंद्र सरकार ने दी है। ये सब पहुंचाई है। सबसे बड़ी बात जो हुई है उत्तर प्रदेश सरकार में माननीय योगी जी के नेतृत्व में, कि जो योजनाएं केंद्र सरकार ने बनाई और जो योजनाएं उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाई है, हमने उनको जनता तक पहुंचाया है। हम लोग गांव-गांव तक पहुंचे, चाहे मंत्री हो, चाहे हमारे विधायक हो, हमारे सांसद हो, ये सब लोग गांव-गांव बैठे हैं। हम लोगों ने पंचायतें की है, अधिकारियों के साथ पंचायत की है, और मैं समझता हूं इसका नतीजा जो है वो हम लोग को सामने दिखाई दे रहा है। तो आपको महागठबंधन का जो शेयर अर्थमेटिक ऑन पेपर है, कास्ट समीकरण है, आपको उससे डर नहीं लगता है कि गोरखपुर या फूलपुर पार्ट 2 हो गया तो सर? देखिए, डर की बात नहीं होती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है एक संगठन बेस्ड पार्टी है, और जो चुनाव होता है ये एक बहुत बड़ा प्रोग्राम और एक कार्यक्रम होता है जिसमें सब पूरी पार्टी लगती है, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, प्रदेश अध्यक्ष हो, संगठन मंत्री हमारे, ये सब लोग उस कार्यक्रम में लगते हैं। और जैसे ही एक चुनाव समाप्त होता है, दूसरे चुनाव की तैयारी शुरू हो जाती है। और
ये मैं जैसा कहा कि ये बहुत सारे जो प्रोग्राम होते हैं वो प्रोग्राम का ये एक पार्ट है। ऐसा नहीं कि ये पार्टी जो है वो जैसे चुनाव आया एकदम चुनाव के 3 महीने पहले जो है वो मेंढक की तरह हाइबरनेशन में चले जाते हैं और फिर बरसात में निकल कर आते हैं। ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं होता है। आज 10 करोड़ से ज्यादा सदस्य है भारतीय जनता पार्टी के और लगातार जो है पार्टी काम करती है और पार्टी के साथ जो जनप्रतिनिधि है मिलकर हम लोग काम करते हैं और जो योजनाएं बनती है वो हम गांव-गांव तक लेकर जाते हैं, मोहल्लों तक लेकर जाते हैं, आम आदमी तक हम लोग लेकर पहुंचाते हैं और उसका नतीजा आपको दिखाई हम लोग को दे रहा है। पेश किया महागठबंधन में बुआ भतीजा का जो पूरा का पूरा अलायंस है उसका टेम्पलेट तो वहीं से बोरो किया गया। चेतन जी बस एक बात बता दीजिए कि प्रियंका गांधी का कितना बड़ा फैक्टर आपको काम करता हुआ जमीन पर उत्तर प्रदेश में नजर आ रहा है? अखिलेश है ना उसके सामने है। पार्टी के अंदर मैं कोई आलोचना नहीं करना चाहता हूं, उसको टाइम लगता है सब कार्यकर्ताओं से इकट्ठा होने के लिए। और कांग्रेस के साथ सबसे बड़ी समस्या है इनका वर्टिकल डिवीजन हो चुका है और हॉरिजॉन्टल डिवीजन भी हो गया। इनके पास कार्यकर्ता ही नहीं है, इनके वोटर सब टूट गए हैं, इनके वर्कर सब चले गए हैं और वो दूसरी पार्टियों में गए क्योंकि लोगों को उनकी नीतियों पर से विश्वास उठ गया है। और विश्वास जो आ गया है वो नरेंद्र भाई मोदी जी के जिस प्रकार से वो सरकार चला रहे हैं, उनके राज करने का जो उनका ढंग है उससे लोगों को विचार हो तो कांग्रेस जैसा हो वरना ना हो। देखिए हम अभी बीजेपी के दफ्तर के बाहर पटाखों की तस्वीरें दिखा रहे थे, आज सुबह यहाँ से हवन की तस्वीरें आई थी। तो अगर हार भी गए तो क्या करेंगे? हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे। मुझे लगा वो गाना अप्रोप्रिएट रहता है, लेकिन ये तस्वीरें रंगारंग तस्वीरें, नाच गाना गिद्दा हो रहा है। ये कांग्रेस के 24 अकबर रोड मुझे लगता है मुझे लगता है कि कुछ सेकंड के लिए इस विजुअल की एम्बियंस देके छोड़ देना चाहिए। मुझे लगता है कि ये जो तस्वीर है इस वक्त जो सिनेरियो चल रहा है, बिल्कुल चेतन चौहान जी से पूछ रहे थे, इसलिए मुझे लगता है सारे एक्सपर्ट्स की एक बार फिर से उनको मुझे लगता है इस तस्वीर पर रिएक्शन बहुत जरूरी है। प्रियंका गांधी की लेट एंट्री, कहा तो ये जाता था तू दूसरी इंदिरा गांधी है, प्रियंका नहीं तू आंधी है, लेकिन प्रियंका गांधी की लेट एंट्री का खामियाजा आपको लगता है कांग्रेस भुगतेगी 30 सेकंड सबको? देखिए ऐसा है आंचल जी, मेरे हिसाब से ये भारतीय जनता पार्टी की जीत के साथ साथ कांग्रेस की हार है। क्यों? क्योंकि ये सर्जिकल स्ट्राइक को फर्जिकल स्ट्राइक, शायद जनता को ये चीज पसंद नहीं आई तो ये जनता ने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। प्रियंका गांधी पे जवाब नहीं दिया आपने। देखिए आंचल जी, कांग्रेस को प्रियंका गांधी को 1 साल पहले जो है ना उत्तर प्रदेश में उतारना चाहिए था, उसके रिजल्ट फिर और होते। अभी इससे अलग रिजल्ट 2021 की भी तैयारी अगर करनी थी तो बहुत पहले करनी चाहिए। 2021 में रिजल्ट शायद दूसरे हो जाएंगे। और लेकिन हमें ये दुखद आश्चर्य है ये कुछ ही समय में ये ईद मुहर्रम में बदल जाएगा और फिर लोग नहीं, लेकिन मुझे लगता है इस टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि हर एक का अपना दिल है, दिल बड़ा होना चाहिए हमारे लोकतंत्र में, जो भी सेलिब्रेट करे। प्रियंका जी ने गंगा यात्रा भी किया, मंदिर यात्रा भी किया, काशी यात्रा भी किया, मगर जो है जिस प्रकार का प्रभाव जो है पॉलिटिक्स में डालना चाहिए था वो तो उन्होंने कर नहीं पाया। ठीक है, वोट आई कैचर जरूर थी, वोट कैचर नहीं बन पा रही है। और वोट यात्रा काहे करने की जरूरत थी? टाइटैनिक बन रही है कांग्रेस। देश की जीत, देश की जनता को बधाई, देश के लोगों की बधाई। मोदी जी अपने छद्म में, अपने छल में, अपने कपट में, अपने द्वेष को फैलाने में कामयाब है। बिल्कुल ड्रोन की बात नहीं मैं बता रहा हूँ, सवाल प्रियंका गांधी, अरे मैं बता रहा हूँ ना जनता। मुझे लगता है आंचल, मुझे लगता है इनसे इन तस्वीरों पर रिएक्शन लेना चाहिए। दीपक जी ये बताइए, पहले इस जश्न की वजह बताइए मुझे। नहीं पहले नहीं, एक मिनट सुनिए, पहले ऊपर से नीचे तक स्क्रीन देखिए हमारी, ऊपर से नीचे तक स्क्रीन देखिए हमारी। बिल्कुल देख रहा हूं। देखिए ऊपर क्या लिखा है, फिगर देखिए क्या लिखा है। बिल्कुल देख रहा हूं। देखिए बताइए क्या लिखा है। देख रहा हूं। बताइए, आप बता रहे हैं, वो अभी 1 घंटे से आप बता ही रहे हैं। अब नीचे देखिए तस्वीर। बिल्कुल अब उस तस्वीर को खुश होना चाहिए। मैं इसमें समझा रहा हूँ आपको, हर परिस्थिति में सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जो, हर परिस्थिति में लाभ हानि सुख दुख जीवन में आप खुश रहना है। और एक दिखा रहा है कि हमारा क्या कल्चर है, हमारा क्या मतलब 12 बजे बाद 1 बजे बाद जब बीजेपी आएगी तो अगले 5 साल में खुश रहेंगे हम, अगले आने वाले 5 साल में भी खुश रहेंगे और जनता को कहेंगे। लेकिन जो फैलाया गया है एक वैचारिक जहर समाज में दे दिया गया है, उसके प्रति हम आगाह करेंगे जनता
जनता को। ले लिए सर, प्रियंका गांधी पे जवाब नहीं मिला। देश रत्न क्या है, इंदिरा गांधी के जैसे दिखने से वोट नहीं आते, वैसा व्यक्तित्व वो कहाँ से लाएंगी? और 2 दिन के लिए निकले, 2 दिन के लिए निकले, ये तो नहीं कह सकते। देखिए 2 दिन बातें मत करिए। देखिए वो व्यक्तित्व, वो मौका भी होना चाहिए। अभी तो एंट्री प्रियंका गांधी का कमाल है, हर बार होती है कि पिछले कितने सालों से राजनीति में अमेठी और रायबरेली में वो संभाल रही थी 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज को। अब वो महासचिव बनी ईस्टर्न यूपी की। उन्होंने कहा कि मैं छोड़ने के लिए नहीं आई हूँ। आंचल जी ये याद होगा, आंचल जी यहाँ से भी रिएक्शन ले लेते हैं प्रियंका गांधी पर, यहाँ से भी हम रिएक्शन ले लेते हैं। उनकी गुड़िया का जो तबका लगा हुआ था वो 2 साल में तोड़ दिया। यहाँ पर रिएक्शन ले लेते हैं। बिल्कुल वहाँ पे रिएक्शन। ठीक है, तुमने हमारी मनीष आपसे शुरुआत करते हैं। मनीष जी आपसे शुरुआत करते हैं। प्रियंका गांधी की एंट्री से कांग्रेस के दिल में घंटी बजी, नारे हो गए, लेकिन जमीन पे ज्यादा असर अगर यूपी की यही तस्वीरें मनीष भाई होते हुए नहीं नजर आ रहा है। आंचल, आपने थोड़ी देर पहले एक गाने की पैरोडी गाई थी। हाँ। और उसके बाद दिल ने मारी एंट्रियां। हाँ। तो एंट्री मुझे ऐसा लगता है कि इस समय काम नहीं की, लेकिन राजनीति चूंकि असीम संभावनाओं का खेल होता है, थोड़ा समय देना चाहिए, क्योंकि उनका लक्ष्य भी 2022 दिखाई दे रहा था जो राहुल गांधी ने कहा था। आज के इन नतीजों को देखकर मैं ये कह सकता हूं कि वो राजनीतिक दल जो हमारे आंकड़ों पर उंगली उठाते थे, हमारे अनुमान पर उंगली उठाते थे, मुझे ऐसा लगता है कि आज वो सटीक साबित होते दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा और इंतजार, और मेरे ख्याल से एग्जिट पोल पर एग्जैक्ट पोल भी हो सकते हैं, ये जवाब भी आएंगे। विकास जी, देखिए, मैं ये मानता हूं कि राजनीति एक संघर्ष का नाम है। भाजपा ने भी पिछले 50 साल से संघर्ष किया और तब वो स्थिति में आए हैं। उत्तर प्रदेश में माना कि आप नेताओं को लेके जाइए, रैली कीजिए, लेकिन जब तक ग्राउंड लेवल पे आपका काडर मजबूत नहीं होगा, और मुझे लगता है आने वाले वक्त में कांग्रेस और विपक्षी दलों का ये प्रयास रहेगा कि वो अपने कार्यकर्ताओं को बूथ लेवल तक मजबूत करे और संघर्ष करे। कोई बात नहीं। और आज अगर ये वर्डिक्ट आया है, इसके बारे में कहा जाता है, समस्या ये है कि नेताओं की पार्टी है, कार्यकर्ताओं की नहीं है। में बहुत लंबे समय से कांग्रेस देखता है। बड़ा दुख होता है कि कांग्रेस, कई बार कहते हैं ना, आदमी हार से सबक सीखता है, लेकिन कांग्रेस एक ऐसी पार्टी जो सबक सीखने को तैयार नहीं है। कोई संगठन नहीं है, फैसले करने में लेट लतीफी करते हैं कि कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, छोड़ो, कल पे टाल देते हैं। अगर प्रियंका गांधी ने ही उत्तर प्रदेश में गठबंधन कराया था अखिलेश के साथ 2017 में, बिल्कुल ये मतलब किसी में कोई छुपी हुई बात नहीं है। वरना कांग्रेस पूरे 6 महीने गर्मी में पसीना बहा रहे थे कार्यकर्ता, 26 साल यूपी बेहाल। अचानक उन्हें याद आई कि यार गठबंधन कर लो, अखिलेश से गठबंधन करा, नतीजा क्या, 0। अब लोकसभा का चुनाव सिर पे था, पता था उन्हें क्या होने जा रहा है। प्रियंका गांधी को आपने उतारा ऐसे टाइम पर जब कुछ कर रहे। कटुआ आपको लगता है कि वाकई कांग्रेस ने एक्सप्लेनेशन बड़े दे दिया, महागठबंधन के वोट कांग्रेस ने कहीं ना कहीं मदद तो कांग्रेस की वजह से, अगर कांग्रेस का वोट परसेंटेज जो भी बढ़ रहा है वो सपा बसपा का ही वोट जो है कांग्रेस को मिल रहा है, वो अगड़ी जाति तो नहीं देने जा रही है। हाँ। और दूसरी एक बात मैं बता दूं, मतलब अपर कास्ट और ब्राह्मण वोट जो नहीं भाई, वो अपनी यादव वाली बात भी आपको बता रहा हूँ, जो बीजेपी ने बहुत स्ट्रेटेजी वहाँ पे बनाई कि कैसे इसको गठबंधन को तोड़ा जाए, महागठबंधन को। उन्होंने यादव जो ओबीसी कास्ट थी उसमें यादव बना मदर्स कर दिया, कहा कि जब जब यादव सत्ता में आते हैं तुमको कुचला जाता है, कोई पद नहीं मिलता। सिपाही यादव, सब इंस्पेक्टर यादव, डीसी वो क्या कहते हैं, एसपी यादव, सबका पोलराइजेशन भी हो गई वहाँ। हाँ, ये हुआ। देखिए, प्रियंका गांधी को, जैसा कि मंडोला साहब का कहना है कि जब उतारा गया तो बिल्कुल ऐन वक्त पे उतारा गया, क्योंकि इसके पहले तक जब भी प्रियंका जाती थी तो वो अमेठी और रायबरेली छोड़ के कहीं पे और कुछ नहीं करती थी। इस बार पहली बार उन्होंने पार्टी में कोई पद लिया है, पार्टी के लिए काम किया है। और इस बार एक चीज है कि प्रियंका का ही असर है कि कांग्रेस का नामलेवा हो गया है कोई, नहीं तो देखिए पिछले 30 साल से कांग्रेस तो वहाँ है ही नहीं। टीवी पे मीडिया स्पेस तो कम से कम मिला, वो भी नहीं मिल रहा। वो जगह बिल्कुल ठीक है। देखिए, मुझे लगता है कि सिर्फ प्रियंका गांधी के बदौलत अगर आप चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी का रिवाइवल हो जाए और कांग्रेस पार्टी उस मैजिक फिगर पे आ जाए, तो ये सोचना बहुत ही बचकानी हरकत है। आपने प्रियंका गांधी को उतार दिया और रिक्शा पे बिठा दिया। राजेश खन्ना भी चुनाव हार गए थे, तो इसलिए प्रियंका गांधी की अपनी अपील है। प्रियंका गांधी एक एसेट हो सकती है, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए ग्राउंड वर्क करना पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर जो अमित शाह और बीजेपी का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके मुकाबले बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर फुल टाइम है। देखिए, प्रियंका गांधी जी इस देश के लिए एक नायाब हीरा साबित होंगी, और उनको आए हुए अभी सिर्फ 3 महीने हुए, और इसी बीच में एक और कहावत आपको चरितार्थ होती हुई नजर आएगी कि पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। तो उनकी सक्रिय राजनीति से आप देखेंगे कि जो है आने वाले समय में भारत किस दिशा में जाएगा। प्रियंका गांधी का स्वागत है, पर ऐसा है कि कांग्रेस बेटा बेटी और पेटी की पार्टी है।
या तो आप किसी के बेटा हैं, बेटी हैं, या बहुत बड़ा पेटी लेके आए हैं, धनपशु हैं। तो कार्यकर्ता जब तक नहीं होंगे, प्रियंका गांधी कुछ नहीं कर पाएगी। देखिए, कांग्रेस जो है ठीक चल रही थी, लेकिन प्रियंका गांधी के आने के बाद जो है डीरेल हो गई, क्योंकि 2 पावर सेंटर्स क्रिएट हो गए। 3 उसके अलावा जो है कि प्रियंका गांधी ने जो पंकज जी, आपको कुछ देर के लिए रोकना चाहूंगी। हमारे साथ चिराग पासवान जुड़ गए हैं सीधे। चिराग पासवान हमारे साथ जुड़ गए हैं। चिराग, आपको अभी तक ये तस्वीर जो टेलीविजन स्क्रीन पर दिख रही है बहुत अच्छी लग रही है। अब ये बताइए कि आप यहाँ पर दिल्ली में आएंगे, थोड़ी सी नाराजगी जताई और बीजेपी ने आपने जो मांगा दे दिया। अब आपको लग रहा है कि अच्छा फैसला है इस वक्त यहाँ पर बीजेपी के साथ रहना, और अलायंस बहुत अच्छा जमीन पर बिहार में काम किया है? देखिए, मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ, कोई नाराजगी मैंने नहीं जताई थी। मैंने उस वक्त कुछ इश्यूज थे जो मैंने अपने कंसर्न मैंने रखे, और मुझे खुशी है इस बात की कि हमारे गठबंधन ने हमेशा हम लोग को इस बात की इजाजत दी है कि जो जो हम लोग के कंसर्न्स रहे हम उसको खुलकर अपने गठबंधन के नेताओं के बीच हम लोग रख सके। बट बहरहाल आज की तारीख में मैं इस बात को शुरू से कहता रहा हूं कि हम लोग का गठबंधन बहुत बेहतर परफॉर्म करेगा। 2014 से बड़ी जीत हम लोग की 2019 में होगी, और जिस तरीके से रुझान आ रहे हैं और धीरे धीरे अब जब रिजल्ट भी सामने आएगा आप देखेंगे कि 2014 से बड़ी जीत एनडीए की 2019 में होगी। अच्छा चिराग, आपने अपने काम के आधार पर वोट मांगे या मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांगे? मैं ईमानदारी से बोलूंगा, आपका भी चैनल वहीं पे ही था। मैंने सिर्फ और सिर्फ अपना काम, मोदी जी का नाम तो खैर डेफिनेटली एक ऐसा नाम है जिसमें देश भर में जितने भी एनडीए के प्रत्याशी हैं उनको उनका लाभ हुआ है, बट साथ में मोदी जी का नाम और एनडीए का काम, ये दोनों चीजों का लाभ मुझे लगता है जितने भी हम लोग प्रत्याशी जितने भी जीत रहे हैं उन सबको इन दो चीजों का लाभ हुआ। जिस तरीके से एनडीए सरकार ने पिछले 5 साल में काम किया, घर घर हम लोग का काम पहुंचा, भले वो शौचालय बनाने से लेकर हो या गैस कनेक्शन पहुंचाने से लेकर हो या घर घर बिजली पहुंचाने से लेकर हो, तमाम ऐसी बातें हैं जिसने जनता को एनडीए के प्रति आकर्षित किया। चिराग, आपसे मेरा एक सवाल दिमाग में आ रहा था रोहित। चिराग, यू हैव बीन अ वेरी हैंडसम एक्टर और परहैप्स हैंडसम पार्लियामेंटेरियन एज वेल, तो मुझे एक बात जरूर बता दीजिए, आपके पिताजी के बारे में बोला जाता है कि वो बहुत अच्छे मौसम वैज्ञानिक है। 2014 में भी उन्होंने पहचान लिया कि किस तरफ हवा का रुख है, और अभी भी उन्होंने पहचान लिया किस तरफ हवा का रुख है। तो मुझे ये बता दीजिए कि अब आप अपने आप को और एनडीए को कितनी सीटें देते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं? एग्जिट पोल से पहले आपके पिताजी पहचान लेते हैं सब कुछ। देखिए डेफिनेटली हम लोग 350 प्लस जा रहे हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। अभी तो रुझान भी खैर उसी तरफ दिखा रहे हैं, बट आप देखिएगा जिस तरीके से रुझान धीरे धीरे रिजल्ट्स में भी कन्वर्ट होंगे, 350 प्लस एनडीए जाएगा। अच्छा, एक चीज और चिराग, मैं आपसे ये चीज जानना चाहूंगा कि मोदी जी लगातार ये कहते हैं कि युवाओं को देश की राजनीति में आगे आना चाहिए। आप हैं, अनुराग ठाकुर हैं, आपको लग रहा है कि इस बार जो कैबिनेट है, जब अगर जीत होती है, कैबिनेट का स्वरूप होता है तो यंग कैबिनेट होगी इस बार? देखिए हम लोग का काम एज एन अलाई, मैं अपनी बात करूंगा एज एन अलाई, मेरा काम सिर्फ और सिर्फ गठबंधन को मजबूती देना था, ताकि हम लोग का प्रदर्शन बिहार में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, ताकि हम लोग का प्रदर्शन बिहार से अच्छा रहे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ पे हम लोग का 100% का प्रदर्शन रहेगा। महागठबंधन शायद अपना खाता भी यहाँ पर ना खोल पाए। अब इसके बाद मंत्रिमंडल में कौन जाता है नहीं जाता, मुझे लगता है पूरी तरीके से प्रधानमंत्री जी का अधिकार क्षेत्र है। लेकिन आप नहीं चाहेंगे कि देश की सेवा का आपको मौका मिले? जैसा कि मैंने कहा कि अच्छा खासा हैंडसम पार्लियामेंटेरियन होगा, व्हाई नॉट हैव अ मंत्री ऑल्सो? तो चिराग, एक बताइए, दिल से बात बताइएगा, हम रिकॉर्ड करेंगे कि आपको अगर मंत्रालय मिलना हो तो आपकी दिली ख्वाहिश कौन सी होगी? देखिए हम ऑनेस्टली स्पीकिंग, मतलब मैं बहुत खुश हूं अपनी पार्टी की जिम्मेदारी लेकर, और जिस तरीके से पार्टी ने एक बड़ी जिम्मेदारी मुझे दे रखी है, मैं फिलहाल सिर्फ और सिर्फ उस जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभा रहा हूं। और बिहार में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं, तो उसको लेकर भी तैयारियां इसके बाद शुरू हो जाएंगी। तो आपको लगता है कि आपका महागठबंधन वहां पर भी बहुत अच्छे से काम करेगा? रोहित, आप कुछ पूछा? हाँ चिराग, इमीडिएटली इसके तुरंत बाद हम लोग अब विधानसभा की चुनाव की तैयारियों में लग जाएंगे, और आप देखिएगा कि इसी तरीके के रिजल्ट उसमें भी मिलेंगे। ठीक है चिराग, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपने वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इस वक्त अभिषेक मनु